हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज फिर से आपका जो सेशन था इंडियन ग्रुप के माध्यम से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से, आज सारे क्वेश्चन का हमने सारे क्वेश्चन को इकट्ठा कर लिया है और आज आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके बताया जाएगा। जो भी प्रश्न आपके विगत परीक्षा जैसे लेखपाल का एग्जाम हुआ, एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम हुआ, वनडे एग्जाम, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेलवे से लेकर एसएससी बैंक रेलवे में, जितने भी क्वेश्चन लाभ और हानि से पूछा गया है, आज सारे क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आप हमारे इंडियन ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी जितने पेपर हैं उसका हल आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम और आप मिलकर पूरे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। आप ये भरोसा रखिए कि जितने भी क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको दिए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन परीक्षा से रिलेटेड है, आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो चलिए, जब विजय 12 पेन बेचता है तो उससे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए, 12 पेन बेचता है तो 2 पेन के बराबर विक्रय मूल्य, तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपसे लाभ परसेंट पूछा है, तो आपको करना क्या है दोस्तों। देखिए, 12 पेन बेचता है और 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो गैपिंग कितना है, 12 और 2 के बीच गैपिंग कितना है, 10 का। इसका मतलब 10 पेन उसका सेफ बच जाता है। तो लाभ कितना होगा, 2/12 माइनस 2 इंटू 100%। 2/12 में से 2 10 इंटू 100, 10 10 दूना 20। आप ऐसे कर लीजिए। जब इसका गैप और इसका गैप आप देख लीजिए, 12 पेन बेचने पर 2 पेन के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसका मतलब 10 पेन उसको गैप मिल जाता है। तो 2/10 इंटू 100 कर लीजिए, क्योंकि उसका जो 10 पेन एक्स्ट्रा मिल रहा है। आप ऐसे इसको हल कर सकते हैं, फिर इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए। और विजय को उसका लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट बराबर 20%। आपके ऑप्शन था 15%, 20%, 18%, 12%। तो इस क्वेश्चन का हल क्या निकल गया, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। महेश एक खिलौना 25 रुपए में खरीद के लाता है और 30 रुपए में बेच देता है, तो आपसे लाभ परसेंट पूछ रहा है। देखिए, आप खिलौना खरीदा कितने में, 25 रुपए में, और बेचा कितने में, 30 रुपए में। 25 रुपए का खिलौना 30 रुपए में बेचा तो सीधा सीधा 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, और आपसे लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो आप सीधा सीधा ये करिए, आपका सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपया, और एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है, 30 रुपया, और लाभ कितना है, तो लिख लीजिए लाभ लाभ कितना होगा, 5 रुपया। जब 5 रुपये का लाभ हो गया तो आपसे परसेंट पूछ रहा है। परसेंट लाभ बराबर आप जानते हैं, लाभ परसेंट बराबर लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस अर्थात सीपी बोलते हैं। अब यही रख दीजिए, लाभ आपका कितना है, 5 इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य सीपी कितना था आपका, 25 रुपया। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 1 5, 5 और 5 विषम में 100, इसका कितना गया, 20%। आपका लाभ कितना निकल गया, 20%। ये देखिए, ये क्वेश्चन था। महेश एक खिलौना 25 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया, 20%। तो आपसे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आता है गाइस, ऐसे क्वेश्चन होता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए।
देखिए क्वेश्चन को अगर आप लॉजिकली भाषा में समझिए तो वैसे ही पता चलता है कि लाभ इसमें होना तय है, क्योंकि 120 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 80 वस्तु के ही विक्रय मूल्य के बराबर होने, मतलब आप जितने के 120 वस्तु खरीद रहे हैं, अगर आप उसको बेचने गए तो 80 वस्तु बेच दिए तो आपका 120 वस्तु के क्रय मूल्य के दाम आ जाता है। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बराबर है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो फिर आप जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, इसके और इसका गैपिंग कर लीजिए। आप गैपिंग करेंगे तो 120 और 80 का गैपिंग कितना होगा, लिख लीजिए 120 माइनस 80, और किसके बराबर है, 80 वस्तुओं के बराबर है। जिसके बराबर होगा वो हमेशा बेस रहेगा, बेस का मतलब उसका हर रहेगा, और इनटू आप परसेंटेज से 80 से गुणा कर दीजिए। अब गैप कितना आया, 40 अपान 80, 120 और 80 में आपका अंतर कितना आ गया, 40 80 इंटू 100, और फिर आप विभाजित कर दीजिए, 40 से कम 40 दूना और 2 50, 50 50 हो गया। तो लाभ कितना हो गया आपका 50%। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा था, 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपने गैपिंग चेक कर लिया और लॉजिकली भाषा में आपको पता चल गया 40 का जो है लाभ हो रहा है, कितने से हो रहा है, 80 से हो रहा है, उसको बेस बना दिया और आपने कैलकुलेशन के लिए आपको मिल गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना, 50%। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन है वो है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है। देखिए, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि किसी का मूल्य किसी के बराबर हो तो आप सीधा समीकरण बनाइए, दोनों पक्षों को बराबर करिए। तो आप क्वेश्चन को हल करते समय क्या करेंगे, आपको सीधा सीधा दिया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, तो आप लिख सकते हैं क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 35% का मतलब गुणा 35/100। ओके, अब देखिए इसको आप यहां ला सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, क्रय मूल्य अपान विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इक्वल टू 35/100। आप इसको छोटा कर लीजिए, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 भी सामने। अब देखिए क्रय मूल्य अपान विक्रय मूल्य का मान क्या हो गया, 7/20। आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य 7 रुपया है और विक्रय मूल्य 20 रुपया है। तो अब आप बताइए, कोई अगर सामान का जो आप खरीद मूल्य है वो 7 रुपया है और आप उसको बेच दिए 20 रुपया में, सीधा सीधा लाभ कितने का हुआ, 13 रुपए का हुआ। आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है तो 13 रुपया। देखिए 7 और 20 का अंतर कितना है, 7 और 20 का अंतर करेंगे तो 13 है, ये 13 रुपए आपका लाभ है और आपसे लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो लिखिए लाभ परसेंट बराबर लाभ इंटू 100 अपान क्रय मूल्य कितना है 7, क्योंकि 7 से ही आपका 7 रुपया आपका क्रय मूल्य है। तो लाभ बराबर 13 इंटू 100 अपान 7, फिर इक्वल टू गुणा कर लीजिए 1300 अपान 7, अब भाग दीजिए, 7 एक का एक बार ले जाइए, 7 एक कम 7, 6 उधार दिया, 7 8 56, 4 उधार दिया, 7 5 35, फिर दशमलव लगाइए, फिर 5, फिर 7 7 49, फिर 1, फिर 7 एक कम 7, 185.71%। कहाँ पे है आपके विकल्प में, देखिए यहाँ पे 185.71% क्या होगा, लाभ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। और देखिए एक बार और देख लीजिए, क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 35/100। अब आपका कैलकुलेशन हो गया, क्रय मूल्य बराबर आप कह सकते हैं 7, विक्रय मूल्य बराबर 20, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, 13 रुपए का, 13 रुपया लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट आप जानते ही हैं,
यहाँ लिख दीजिए लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ इंटू 100/7 और आपने कैलकुलेशन कर लिया, आपका ये आंसर निकल के आया। तो ये एनटीपीसी रेलवे एग्जाम का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन ग्रुप में बने रहिए। और अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक बेईमान दुकानदार उसके सामान को 85 रुपए की जगह 100 रुपए में बेचता है और क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, आप 85 रुपए की जगह 100 रुपए में बेचता है, 85 रुपए की जगह 100 रुपए में बेचता है, तो आपका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 85 है और बेच कितने में रहा है, विक्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो लाभ सीधा सीधा कितना हो गया, लाभ इक्वल टू 15 रुपए हो गया। और आपसे लाभ परसेंट पूछ रहा है, लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। लाभ 15 इंटू 100 अपान क्रय मूल्य कितना होगा, 85 के समान 100 में बेचा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे 15 रुपए हो जाएगा। अब इंटू क्रय मूल्य 85 हो गया, डिवाइड कर दीजिए, 5 से 5 तिहाई 5 17 85 और 100 3 300 बटा 17, 17 दूना 34, एक बार ले जाइए, 17 कम 17, 17 3 10 3 13 उधार दिए, 17 7 119 और एक फिर 17.64 इक्वल टू 17.64%। आप डिवाइड करेंगे 17.64% आपको आएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, सिंपल था, केवल भाषा चेंज था क्वेश्चन का, बाकी चीजें वही थी। तो आपका कितना लाभ है, लाभ 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए, कोई दुकानदार है फल खरीदने और बेचने, खरीदते समय भी 18% का वो करता है और बेचते समय भी 18% का दोहन करता है, मतलब चापलूसी करता है, छेड़छाड़ करता है। 2 बार वो 18% तक अपने लाभ के लिए वो कर लिया। अब पूछ रहा है 2 बार धोखा देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, आप देख लीजिए, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100। इससे आप हल कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। उसने खरीदने को भी ए कर लीजिए, बेचने को बी कर लीजिए। खरीदते समय 18%, ए बराबर 18 लिख लीजिए, प्लस बेचते समय 18%, फिर भी बराबर 18% लिख लीजिए, फिर प्लस ए इंटू बी, दोनों बार कितना 18 इंटू 18 अपान कितना 100। अब आपको पता, आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा उसको लाभ परसेंट कितना होगा। तो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 18 36 हो जाएगा, प्लस 18 और 18 गुणा कितना हो जाएगा 324 अपान 100, फिर 36 प्लस, और इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा 3.24, क्योंकि 2 जीरो है, 2 दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए और ये 100 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3.24। इससे भाग देंगे तो 3.24। अब क्या होगा, इसको इसमें जोड़ लीजिए, 36 3 39 हो जाएगा, 39.24। और आप लोग ऐसे जोड़ सकते हैं, 36 लिख लीजिए, 0.00 कर दीजिए, फिर 3.24 ऐसे जोड़ लीजिए, 4 2 9 3 39.24। इसमें जब ये भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा 3.24। इसको काटेंगे, देखिए 2 जीरो हटाएंगे, 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 3.24 और आपका क्या निकल गया
39.24, विकल्प नंबर बी सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आसान और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए क्रय मूल्य, आप पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है। क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप इसमें एक फार्मूला होता है उस फार्मूला को देख लीजिए। क्या होता है, क्रय मूल्य अपान अंकित मूल्य क्रय मूल्य अपान अंकित मूल्य इक्वल टू 100 माइनस D1 अपान 100 प्लस P1। देखिए आपको दिया क्या क्या है, उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। माना क्रय मूल्य, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, माना क्रय मूल्य इक्वल टू 100। अगर आप क्रय मूल्य 100 मान लिए तो क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य इक्वल टू 125 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो CP 100 हो गया, IMP मार्केट प्राइस 125 हो गया, और 8% की छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ बराबर 100 प्लस P1। अब यहीं पे रख दीजिए, क्रय मूल्य कितना है 100 रख दीजिए, क्रय मूल्य की जगह 100 रख दीजिए, 100 हो गया, अपान अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 125 हो गया, इक्वल टू छूट कितना है, 8% की छूट है, आप लिख लीजिए छूट इक्वल टू 8%। तो छूट आपका कितना हो जाएगा, 8% की छूट, तो 100 माइनस 8 कर लीजिए, छूट कितना आ गया, 92 आ गया। तो आप यहाँ पे 100 माइनस D1, 100 माइनस D1 कितना है 8% लिख लीजिए। फिर उसके बाद 100 प्लस P1 अपान 100 प्लस P1 लिख दीजिए। अब आपको यही हल करना है। अब आप लिख सकते हैं 100 अपान 125 इक्वल टू 100 में 8 घटाएंगे 92, ये जो आपका ये निकल का आया है, अपान 100 प्लस P1 लिख दीजिए। अब आपको 100 प्लस P1 लाभ परसेंट पूछा है, यही चीज आपसे पूछा है, आपको यही चीज निकालना है। तो आप देखिए सामने सामने भाग होता है, भाग कर दीजिए, नहीं तो आप लिख सकते हो ऐसे लिख लीजिए 100 प्लस P1 इक्वल टू, तिरिया गुणा कर लीजिए 125 इंटू 92 अपान 100। अब 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 23 चौका 92, 23 पंचे 115, 100 प्लस P1 इक्वल टू कितना आ गया 115। तो P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 इक्वल टू 115 में P1 इक्वल टू 115 माइनस 100 इक्वल टू कितना आ गया 115 में 100 घटाइए 15%। तो ये जो P1 है आपका ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आपसे पूछा है, लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ गया 15%। ये 15% आपका कहाँ पे है, ये विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, क्रय मूल्य अपान अंकित मूल्य इक्वल टू 100 माइनस D1 अपान 100 प्लस P1। ये जो D1 है ये आपका छूट इंगित करता है, और जो P1 है आपका प्रॉफिट इंगित करेगा। जो आपको पूरा फार्मूले पर रख देना है। और क्रय मूल्य आपको दिया नहीं है, क्रय मूल्य आप 100 मान लीजिए, अंकित मूल्य 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य से 25% अधिक कर लीजिए 125, और छूट आपको 8% दिया ही है, तो 100 में 8 घटा देंगे 92 हो जाएगा, जो आपके फार्मूले में दिया है 100 माइनस D1 अपान 100 प्लस P1 से आप कर लीजिए, और आपको प्रॉफिट 15% मिल गया। ठीक है गाइस, ऐसे क्वेश्चन आता है, ये NTPC का क्वेश्चन है जो पिछले बार हुआ था NTPC का एग्जाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 400 रुपए प्रति किलो
लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो वाली 300 रुपये प्रति किलो वाली चाय को जो लागत कीमत है असम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 400 रुपये प्रति किलो वाली 300 रुपये प्रति किलो की लागत वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। आपसे रेशियो पूछा है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% लाभ हो। तो आप देखिए, यहाँ भी लागत है और यहाँ भी लागत है और यहाँ पे आपका जो है ये 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो इसको भी आप इसका भी क्रय मूल्य निकाल लीजिए। जब इसको भी क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो सभी का वैल्यू आपको देखिए लागत मूल्य इसको भी आपको क्रय मूल्य बना लेंगे तो आपका डिजिट जो है वो सेम कर जाएगी, मैच कर जाएगी। तो आइए करते हैं। 408 रुपये प्रति किलो 20% का लाभ हो तो क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 408 इंटू 100 अपान 20% का लाभ निकालिए, 120 कर लीजिए। $340। देखिए, आप जब इसको हल किए तो ये क्या निकल गया, 340। ये क्या मिल गया, मतलब 340 रुपये अगर 20% लाभ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 408। तो ये 340 क्या निकल का आया, क्रय मूल्य। अब आपका क्वेश्चन क्या बना कि 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो वाली लागत 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो वो मूल्य क्या है, 340। अब देखिए, मिश्रण कर लीजिए 400 फिर 300 और ये 340 और इसको ऐसे कर लीजिए। इसका अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 60 और इसका जब अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, 40। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। रेशियो क्या निकल रहा है, 2:3। 2:3 आपका किस विकल्प में है, विकल्प नंबर सी में। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप पहले उसका वैल्यू चेक कर लीजिए कि लागत मूल्य अगर है, ये भी लागत है तो आपको इसको भी इसका भी क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। जब आपने इसका क्रय मूल्य निकाला तो 340 आया और फिर दोनों का आपने मिश्रण कर दिया 340 के साथ और आपका रेशियो क्या निकल गया, 2:3। ये आपका आंसर नंबर सी में रहा। ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए और हमारे चैनल इंडियन ग्रुप को शेयर कीजिए और अच्छे क्वेश्चन, जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमित एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपए में बेचता है। उससे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन देखिए, एक जगह हानि हो रहा है और एक जगह लाभ हो रहा है और 15% की हानि पर इतने रुपए में बेचता है, तो आप बेसिक स्तर पर समझिए, अगर 15% हानि पर इतने बेच रहा है तो कीमत और अधिक रही होगी और उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। जब 15% लाभ करेंगे तो कीमत और ज्यादा हो जाएगी। आप ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए डायरेक्ट एक वैल्यू को 100% अपने मन में बैठा लीजिए और 23,800 देखिए 15% की हानि पर इतने में बेचता है तो लिख लीजिए 15% हानि पर 15% हानि पर इक्वल टू 15% हानि पर 23,800। 1% की हानि पर 1% की हानि पर 23,800 अपान, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन 1% की हानि पर तो 23,800 15% की हानि इक्वल 15% की हानि पर इतना हो गया और 15% की हानि
पर इतना और 15% का लाभ इक्वल टू आपको देखना है, और 15% की हानि इंटू 15% का लाभ आप देख लीजिए, 100% कर लीजिए। 100 में आप 15% की जो हानि है इसको घटा लीजिए, कितना आ गया, 85% आ गया। और लाभ आपका क्या है 15%, 100 प्लस 15% कर लीजिए, इसका तो कितना आ गया 115% हो गया। अब देखिए 15% की हानि पर इतने 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो इतना इंटू कर लीजिए 115 कर लीजिए, यहाँ करिए 23,800 इंटू 115, क्योंकि आपको 15% लाभ पाना है और हानि कितना हुआ था 15, यहाँ पे 85 कर लीजिए। आप यही कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको जो भी मिलेगा देखिए काट दीजिए, 5 17 में 23 पंचे 115 और 17 एकम 17, 6 17 चौका 68, 2 जीरो, 23 चौका 92, 23 एकम 23, 9 9 3 12 32 और 1 2 जीरो, 32,200। ये 32,200 निकल के आया क्या, बस को किस कीमत पर बेचनी चाहिए कि उसे 15% का लाभ हो। अगर बस को इतने रुपए में बेचेंगे आप तो 15% का लाभ होगा, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, अमित एक बस 15% की हानि पर इतने रुपए में बेचता है, उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, 15% का लाभ 115 हो गया और यहाँ 15% की हानि 85 हो गया, आपको टोटल वैल्यू क्या हो गया 32,200। ये 15% की हानि की वैल्यू है 23,800 और आपने 100 को माना है, 100 से 15% घटाया 85%, 100 से 15 115%, और इसको वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका 32,200 आंसर निकल कर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, यदि वह 5% की छूट देता तो अंतिम प्राप्त का लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखिए जब क्रय मूल्य, देखिए फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य इक्वल टू 100 माइनस D1 अपॉन 100 प्लस P1। और इसमें जो ये जो 4 वैल्यू है, जब भी किसी क्वेश्चन में अगर 4 वैल्यू 3 वैल्यू आपको पता हो, एक वैल्यू ना पता हो, तो आप उसको पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसमें देखिए दिया है क्रय मूल्य आप 100 मान लीजिए, क्रय मूल्य इक्वल टू 100, तो अंकित देखिए क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, अंकित करता है मतलब कि अंकित मूल्य 20% ज्यादा अंकित करता है, तो मार्केट प्राइस अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य इक्वल टू 20% ज्यादा कर रहा है किससे, क्रय मूल्य से, तो 120 हो गया। अब देखिए छूट, यदि वह 5% की छूट क्या है, छूट इक्वल टू 100 माइनस D1, और कितना प्रतिशत लाभ होगा, लाभ कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत क्या है, प्रतिशत, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ इक्वल टू 100 प्लस P1। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब आप इसको फार्मूले में रख दीजिए, फार्मूला क्या है आपका, क्रय मूल्य। क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत समझ जाइए कि क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यू दिया है, क्या पुट करना है, और जिस दिन आप क्वेश्चन को पुट करना सीख गए उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म हो जाएगा। फिर देखिए क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इक्वल टू 100 माइनस D1 अपॉन 100 प्लस P1। देखिए क्रय मूल्य आपका क्या है 100 करिए, अंकित मूल्य क्या है 120 कर लीजिए, इक्वल टू 100 माइनस D1, 100 माइनस D1 क्या है, छूट कितना है 100 माइनस D1, 100 माइनस D1 की जगह क्या है आपका 5%, छूट क्या है 5%, आप 5% कर लीजिए। 100 प्लस P1 कितना प्रतिशत लाभ का कितना प्रतिशत आपको नहीं पता है, तो आप इसको 100 प्लस P1 अभी रहने दीजिए, आपको यही P1 जो है आपको निकालना है, P1 आपको पता नहीं है, P1 आपको पता नहीं है। अब आप इसको देखिए, आप इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा,
100/120 इक्वल टू 100 में 5 8 95/100 प्लस P1। अब आप इसे हल कर लीजिए। देखिए सामने सामने भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 दिशा में 100, 5 19 5 95, और इसको यहाँ से काट दीजिए, 2 एकम 2 छंग 12 हो गया, और 19 छक्का 114 हो गया, और ये तिरिया गुणा कर लीजिए ऐसे, 100 प्लस P1 इक्वल टू 19 छक्का 114। अब P1 इक्वल टू ये उधर जाएगा 75 हो जाएगा, 114 माइनस 100 इक्वल टू 14%। P1 आपका क्या निकलता है, ये P1 कितना निकलता है, 14%। यही 14% क्या हो जाएगा आपका, P1 इक्वल टू 14% क्या हो जाएगा, लाभ। ये विकल्प नंबर सी में आपका आंसर है, P1 इक्वल टू 14%। आपको इस क्वेश्चन में केवल P1 का मान आपको पता करना है। फार्मूला फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने नोट्स में इसको बना लीजिएगा। क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य इक्वल टू 100 माइनस D1 अपॉन 100 प्लस P1। और यही क्वेश्चन फिर से एनटीपीसी में पूछा था। एनटीपीसी के पिछले एग्जाम में, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आता है। चलिए ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 पुस्तकों का लागत मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए 20 पुस्तक का लागत मूल्य 25 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो 20 और 25 में देखिए आप अंतर कितना है, 5 का अंतर है, तो डायरेक्ट कर लीजिए 5 अपॉन कितने के 25 पुस्तकों के लागत विक्रय मूल्य के बराबर है, अपॉन 25 कर लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, 5 कितना आ गया आपका 20%। देखिए जब 20 पुस्तक का लागत मूल्य 25 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मूल्य बराबर हो तो आप सीधा अंतर करिए, जिसके बराबर हो, किसके बराबर है, 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, जिसके बराबर हो वो हमेशा बेस रहेगा, और उसी से आपको कैलकुलेशन कर लीजिए और आपको जो मिले वही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। हानि कितना हो जाएगा, 20% आपका हानि हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। देखिए लाभ अथवा हानि प्रतिशत, इसका वैल्यू देखिए, इसके 100 पुस्तक का विक्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तक के विक्रय मूल्य, देखिए ये वैल्यू अगर इससे कम रहेगा तो लाभ होगा निश्चित रूप से। तो आप इसकी वैल्यू का अंतर देखिए 40 हो गया, किसके, 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बेस क्या हो गया, 60 हो गया, इंटू 100 कर दीजिए। आपको पता चल गया, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया था कि लाभ होना तय है, क्योंकि 100 पुस्तक का लागत मूल्य जो है 60 ही पुस्तक बेचने पर पूरा मिल जा रहा है। तो इसको बेस बना लिए, आप हल कर लीजिए, 2 दूना 2 तिहाई और 100 दूना 200 बटा 3 और 3 छंग 18, 2 3 छंग 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। देखिए कहाँ वैल्यू है, ऑप्शन नंबर बी में। ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है आपका एग्जाम में, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए साथियों, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को, एक विक्रेता कोई है किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु की लागत कितनी है। तो आप देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि 64 रुपया अधिक में बेचा होता और 10% की लाभ होता, 6% की हानि, जब भी होता अगर लास्ट में दिखे क्वेश्चन में, तो आप ये देखिए कि वैल्यू जो डिजिट है वो किस रूप में है, किस फॉर्म में है। तो देखिए जहां लाभ और हानि एक साथ हो, जैसे प्लस माइनस को आप ऐड करते हैं, लेफ्ट राइट को ऐड करते हैं, वैसे लाभ हानि को हमेशा ऐड कर लीजिए। तो आप करेंगे क्या, इसको देखिए 6% की हानि और 10% का लाभ का अंतर जो है 64 रुपया अधिक है, तो हानि लाभ को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 10% लाभ 6% हानि, टोटल कितना हो गया 16%। टोटल कितना हो गया,
गैपिंग देखिए 16% हो गया, और ये कितना है 64% है। ये कितना है 64 रुपया अधिक है, 64 रुपया अधिक है। आपका ये बेसिक तरीका है, आप ऐसे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे। देखिए अब क्या है 16, इसका टोटल 16% है और ये क्या है 64 रुपया अधिक है। तो वस्तु की लागत कितनी है, आपसे लागत पूछ रहा है। तो 16% में 64 रुपये का अंतर है, तो 1% में कितने का अंतर होगा, 1% में कितने का अंतर होगा 64/16, वही 100% पे। अब यही 100% पे आप 100% पे आपका वैल्यू पता करना हो 100% में, तो क्या हो जाएगा 64/16 इंटू 100 कर लीजिए, 16 चौका 64, 100 चौका 400, तो आपका क्या वैल्यू निकल के आया 400। 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन वैल्यू करिए। अगर लाभ लाभ रहे तो आप घटा दीजिए, हानि लाभ रहे तो जोड़ लीजिए, लाभ लाभ रहे तो घटा दीजिए, और हानि हानि रहे तो घटा दीजिए। अगर हानि हानि रहे तब माइनस कर दीजिए, लाभ लाभ रहे तो माइनस कर दीजिए, हानि लाभ रहे तो प्लस कर दीजिए, और वैल्यू को पुट कर लीजिए। देखिए इसमें लाभ हानि था इसलिए ऐड कर दिया। 16% टोटल कितने से फर्क बता रहा था, 64 रुपये अधिक बता रहा था। 1% पे 64/16, हमें 100% तक जाना है, 100% हमने पता कर दिया। तो लागत कितना आ गया आपका 400। तो इसमें क्या होगा, लागत कितनी है, लागत 400। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची, 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे रुपया 200 ज्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। फिर से देखिए वही बात आई कि यहाँ पे 20% हानि और यहाँ पे 5% का लाभ। जब भी हानि, देखिए जब भी हानि और लाभ, जब भी हानि और लाभ जब भी दिखे तो आप क्या कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। जब भी लाभ और हानि दोनों को ऐड कर लीजिए। 20/5 25%, 25% से आपका क्या गैप हो रहा है 200, 25% से 200 आपका गैप हो रहा है। तो 1% पे क्या होगा 200/25। तो आप 100% तक जाइए, इंटू 100% कर लीजिए। 25 चौका 100 और 2 चौक 800, इसका टू क्या हो जाएगा 800। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा 800, ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे क्वेश्चन जब भी हानि दिखे तो हानि प्लस लाभ कर लीजिए और लाभ प्लस हानि कर लीजिए। अगर यहीं पर 20% की हानि और 5% की हानि होता, जब दोनों जगह हानि हानि रहेगा तो घट जाएगा, जब हानि और लाभ रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का लागत मूल्य क्या हो गया, आप 1% वैल्यू हमेशा 100% पे जाइए। ये इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका है करने का। और आप एक दो बार अपने नोट्स में ऐसे बनाइए क्वेश्चन, आपका जो भी कंफ्यूजन रहेगा वो दूर हो जाएगा। और हमारा जो इंडियन ग्रुप है, इस यूट्यूब चैनल का मेन जो रीजन है वो यही है कि आपको एग्जाम का जो फैक्ट होता है वो दिया जाए, ताकि आप जब भी एग्जाम में शामिल हो तो आपको कुछ क्वेश्चन पहले से ही पता हो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसे कैसे हमको क्वेश्चन को करना है। तो ऐसे लगे रहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। ए का वेतन 50% घटा दिया गया, बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिए जब एक ए में A% की वृद्धि हो तथा बी में B% की कमी हो, या 50% बढ़ाने के बाद 50% घटा दिया जाए, तो इसमें जो है आप केवल एक डायरेक्ट फार्मूला होता है A + B + A × B/100। तो देखिए पहले क्या किया, 50% घटा दिया गया, बाद में 50% बढ़ा दिया गया। 50% जब घटाया तो आप क्या लिखेंगे, -50 प्लस बी कितना है, फिर 50% बढ़ा दिया गया। देखिए जब भी 50% घटा दिया गया और फिर उसके बाद 50% बढ़ा दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और
50% के घटाने के बाद फिर जब 50% की वृद्धि हो तो आप कुछ न करिए, इसी फार्मूला रखिए, -50 +50 प्लस फिर -50 इंटू 50 अपॉन 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और माइनस प्लस कैंसिल हो गया और 5 पचम 25 -25। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो वृद्धि होगी, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो हानि होगी। तो क्या होगा, 25% की हानि होगी। क्या होगा, 25% की हानि। अगर यहाँ पे प्लस होता 25% का लाभ हो जाता, माइनस है 25% की हानि। तो आप लिख सकते हैं, तो इसमें दिया क्या है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो ऑप्शन कहीं लिखा नहीं है हानि लाभ, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, कोई नहीं, कोई हानि नहीं हुई, ये भी नहीं होगा। 0 50%, इसमें आप लिख लीजिए 25% की हानि, 50% का लाभ, 0% की 0 आया था, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 25% की हानि होगी। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चलेंगे। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाभ हानि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन ग्रुप को सभी लोग शेयर कीजिएगा। जब भी अब अगला वीडियो आएगा तो उसमें जो भी और अच्छे क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस को, उसको आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।